आज की अपडेट न्यूज वीडियो में हम जानेंगे कि इंडिया की जनरल इलेक्शन के लिए किस प्रकार के इंटरनेशनल लेवल पर एक्शन लिया जा रहा है और किस प्रकार से इलेक्शन के लिए एआई का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। लगभग 60 ड्रोन्स को गिराया गया है। ये बीएसएफ द्वारा भारत पाकिस्तान सीमा पर पकड़ा गया है। ये सब चल रही जनरल इलेक्शन के लिए लागू मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के 2 और आधे महीने के दौरान हुआ है। बीएसएफ ने शुक्रवार को कहा कि उन्होंने पंजाब के तरन तारण डिस्ट्रिक्ट के सीमा क्षेत्रों से 2 चाइना मेड ड्रोन्स और ड्रग्स बरामद किए हैं। ये ड्रोन्स थर्सडे को जिले के सीबी चांद और कालसियाना गाँव के क्षेत्रों से बरामद किए गए हैं और पंजाब की 13 लोकसभा सीटों पर सैटरडे को चुनाव हुआ है। एक सीनियर ऑफिसर ने बताया कि 16 मार्च से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने के बाद से ही बीएसएफ कर्मी लगभग 60 ड्रोन्स को बरामद या गिरा चुके हैं। इनमें से अधिकतर फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स पाकिस्तान से आते हैं और पंजाब बॉर्डर से बरामद किए गए हैं, जबकि कुछ राजस्थान सीमा से भी पकड़े गए हैं। जब लोकसभा चुनाव करीब आया, भारत का राजनीतिक माहौल ताजा हो गया है। ये हालत एक हाल ही में ओपन एआई के खुलासा के बाद आई है। एआई कंपनी ने बताया कि उसने छुपकर चलाई जा रही एआई के गलत इस्तेमाल को तुरंत रोका, जो इंडियन इलेक्शन को प्रभावित करने के लिए बनाई गई थी। ओपन एआई ने पहचाना कि STOIC, जो कि एक इजराइल पॉलिटिकल कैंपेन मैनेजमेंट फर्म है, इन कैंपेन के पीछे थी। STOIC ने गाजा कॉन्फ्लिक्ट और इंडियन इलेक्शन से जुड़ी कंटेंट बनाई थी। मई के महीने में उन्होंने रूलिंग बीजेपी के खिलाफ और ओपोजिशन कांग्रेस पार्टी के सपोर्टिव में मटेरियल बनाना शुरू किया। ओपन एआई ने 24 घंटे के अंदर इन गतिविधियों को रोक दिया है। कंपनी ने कई इजराइल अकाउंट को बैन कर दिया है, जो फेसबुक, इंस्टाग्राम, दूसरे वेबसाइट और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पर चलाने वाले प्रभाव कैंपेन का हिस्सा थे। ये कैंपेन पहले कनाडा, यूनाइटेड स्टेट और इजराइल के ऑडियंस को इंग्लिश और हेब्रे में टारगेट कर रही थी और बाद में भारत पर इंग्लिश लैंग्वेज कंटेंट के साथ फोकस करने लगी। रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और टेक्नोलॉजी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि बीजेपी को गलत जानकारी और विदेशी हस्तक्षेप कैंपेन का निशाना बनाया गया था, जो कुछ भारतीय राजनीतिक पार्टी के द्वारा ये उनके तरफ से चलाई गई थी। श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक बम धमकी की धमाके के बाद शुक्रवार को 1 घंटे के लिए उड़ान कार्यक्रम बैन कर दिया गया, जब सरकारी अधिकारियों ने रुकावट के उपाय के लिए कदम उठाए। श्रीनगर एयरपोर्ट के एयर ट्रैफिक कंट्रोल को न्यू दिल्ली से एयर विस्तारा की एक उड़ान पर एक बम धमकी का धमाका आया, जिसके बाद सरकारी अधिकारियों ने, जिसमें CISF भी शामिल है, जो एयरपोर्ट की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है, उन्होंने बताया कि दोपहर के लगभग एयरपोर्ट पर उड़ान के बारे में एक धमकी वाला कॉल किया गया था, जिसमें 178 पैसेंजर के साथ यात्रा कर रहे थे। तुरंत प्लेन को एयरपोर्ट पर उतारते ही इसे एक अलग बाय की तरफ नियंत्रित किया गया और यात्री और कर्मचारियों को निकाल दिया गया। उसके बाद प्लेन पर पूरी तरीके से सर्च किया गया। बम डिस्पोजल स्क्वाड और स्निप डॉग्स को भी डिप्लॉय किया गया। एक व्यापक सर्च करने के बाद विमान पर कोई भी एक्सप्लोजिव नहीं मिली। ऑफिसर्स का कहना है कि धमकी की कॉल कहां से आया है, इस पर जांच शुरू की गई है। तो ये था आज की डिफेंस न्यूज। ऐसे और भी डिफेंस न्यूज, अपडेट न्यूज, करंट अफेयर्स जानने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और जानते हैं इंडिया की पहचान।